अब हम देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ऑफ सॉल्ट। कौन कौन से मेथड लगते हैं? तो पहला जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, देखो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से एक बात याद रखना, कौन से सॉल्ट्स बन सकते हैं? सिर्फ बाइनरी सॉल्ट्स बनते हैं, जो यानी दो ही एलिमेंट से मिलकर बने हो। ठीक है, बाइनरी सॉल्ट, बाइनरी सॉल्ट्स, बाइनरी सॉल्ट्स यानी कि ऐसे सॉल्ट्स जो आपके सिर्फ दो एलिमेंट से मिलकर बने हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट से मिलकर बने। ठीक है, जैसे कि आपके कौन से हो गए हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका NaCl, कौन सा हो गया है? CaCl2, और कौन सा हो गया है? AlCl3, या फिर क्या हो गया है? FeCl3। तो ये सब कैसे बनेंगे? तो सिंपली इसमें क्या करना है आपको, आपको एलिमेंट्स को लेना होना है, साथ में हीट कर देना है। क्या कर देना है? हीट कर देना है। कौन से एलिमेंट्स को लेना है? जैसे एलिमेंट से मिलकर ये बने, जैसे आपने सोडियम ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ में करा। ठीक है, सोडियम को मॉल्टन कर लिया, आपने Fe ले लिया, इसकी सॉरी कैल्शियम ले लिया आपने, और इस कैल्शियम की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ में करा दी। ठीक है, एल्यूमिनियम ले लिया, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करा दी है। ठीक है, यहाँ पर आपने Fe ले लिया, आयरन ले लिया, और इसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ करा दी। अब बाकी आपको बैलेंस ही करना है। बैलेंस कैसे करना है? Cl दो बार होता है, Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है, तो इसके आगे 2 लगाओगे, तो सोडियम भी दो बार लेना पड़ेगा। कैल्शियम एक ही बार लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2 होता है। AlCl3 में क्लोरीन 3 लेना है, और यहाँ तो क्लोरीन 2 है, तो सबसे बढ़िया होता है क्रिस क्रॉस कर दो, यहाँ 3 कर दो और यहाँ पर क्या कर दो? 2 कर दो। तो क्लोरीन देखो 6 हो गए कि नहीं, और एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो इसके आगे 2 लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट FeCl3 बनाना है, वही आगे 3 कर दो, आगे 2 कर दो, तो इसके आगे आपने ये 2 लिख दिया था, 2Fe। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम क्या करते हैं? वही हम एक्टिव मेटल को लेते हैं, किसे लेते हैं? एक्टिव मेटल को लेते हैं, और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करा देते हैं। इसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो डाइल्यूट एसिड में पानी होता है, याद रखिएगा। कौन होता है? पानी मौजूद है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो आपका कौन सा सॉल्ट बनेगा? तो याद रखना, वो सॉल्युबल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। तो जो सॉल्ट सॉल्युबल है उन्हीं के आप मेटल्स को यहाँ पर लोगे। जैसे आपने जिंक ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ करा दी, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जिंक सल्फेट का, ZnSO4। हमें मालूम है सभी के सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ 3 के छोड़ दिए जाए, लेड, बेरियम और, बोलो भाई, लेड का होगा, बेरियम का होगा, और किसका होगा? कैल्शियम का। ये 3 के सल्फेट आपके इनसॉल्युबल होते हैं। मैंने कहा था सॉल्युबिलिटी चार्ट याद कर लें, किया नहीं आप लोगों ने। हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी? ये आपकी लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, हमने Fe ले लिया और इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दी, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? तो ये करेगा FeCl2 का, और क्या कर देगा? हाइड्रोजन गैस को यहाँ से रिलीज कर देगा। ये 2 लगा दिया। ठीक है, तो सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन है। तीसरा जो रहता है मेथड, वो होता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं? कुछ चीजों को तोड़ते हैं। तो कौन कौन सी चीजें टूटेंगी, याद रखिएगा। तो डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स। ठीक है, दूसरा डीकम्पोजिशन किसका? तो सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स।
एंड बायसल्फाइड्स। तीसरा डिकम्पोजिशन किसका? सल्फाइड्स का। तो इनका हम डिकम्पोजिशन कराते हैं किससे? बाय डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड को डालकर, कोई भी डाइल्यूट एसिड को इसके अंदर हम डाल दें, ठीक है। जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दिए, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? NaCl का। और प्लस क्या बनेगा? देखिए 2 Na है तो आगे 2 लगा दोगे, तो क्लोरीन भी 2 चाहिए, तो H2CO3 का फॉर्मेशन होगा। और H2CO3 आप जानते हो क्या नहीं होता है? स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या निकालता है? H2O और प्लस CO2, ये उड़ जाती है CO2। इस H2 के अंदर ये NaCl आपका सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। आपने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करा दिए, जरूरी नहीं है HCl हो भाई। हमने ले लिया HBr ले लिया, या HI ले लिया हमने एसिड के फॉर्म में, या हमने H2SO4 ले लिया, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा? तो ये फॉर्मेशन करता है Na2SO4 का। इसका फॉर्मेशन करेगा Na2SO4 का फॉर्मेशन करेगा, प्लस साथ में क्या बनाएगा आपका? ये क्या बनाएगा भाई? H2O और प्लस क्या बनाएगा? CO2, ठीक है। हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करा दी है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? CaCl2 का। और प्लस क्या बनाएगा? वही H2 और CO2। समझ में आ गई बात? ठीक है कि नहीं है भैया? समझ में आ गया? बोलो। सेकंड वाली में आपको बैलेंस करना है तो आगे आपको 2 लेना पड़ेगा, बस हो गया, ये बैलेंस हो गया। H2 निकला और CO2 निकला। भाई बैलेंस कैसे करते हो आप? आपने Na2SO4 बनाया तो 2 सोडियम चाहिए ना, तो इसके आगे 2 लगा लो। अब यहाँ पर 2 क्या बन गए? H2CO3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2H2 निकलेगा और 2CO2 निकलेगा, खत्म, बैलेंस हो गया आपका। आप सल्फाइड्स के लिए देखें, जैसे हमने सल्फाइड लिया Na2SO3 और इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करा दी, तो क्या होगा? वही आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ये किसमें टूट जाएगा? Na+1 में, और ये किसमें टूट जाएगा? Cl-1 में। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? NaCl। H इसके साथ लग जाएगा तो क्या बनाएगा? H2SO3, और H2SO3 प्रोडक्ट की साइड में स्टेबल नहीं होता है, तो क्या बनाएगा? H2 और प्लस SO2। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अगर मान लो हम यहां पर ले लेते हैं सोडियम बायसल्फाइड, सेम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है भैया? NaCl बनता है, यहाँ 2 लग जाएगा आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? वही H2 और क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा, एक NaCl बना देगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब देखते हैं सल्फाइड के साथ में, तो सल्फाइड ले लिया हमने K2S, इसके साथ रिएक्शन करा दी H2SO4 की, क्या बनाएगा? K2SO4, और क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? H2S का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी स्मेल कैसी होती है? रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, ठीक है भाई। हमने ले लिया Na2S, ये येलो फ्लेक्स होते हैं, फ्लेक्स यानी कि पत्ती टाइप के रहते हैं, येलो येलो। K2S ले लिया, पोटेशियम सोडियम सल्फाइड बोलते हैं। HCl के साथ में रिएक्शन कराई, क्या बनाया भाई? NaCl बनाया, 2 Cl चाहिए, 2 लगाओ, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया? H2S का, रॉटन एग लाइक स्मेल, हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है सॉल्ट बनाने का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं, तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है भाई। हमने एसिड ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH, क्या बना? NaCl, और प्लस क्या बना है? वाटर बना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है हर बार HCl को लें, हमें नाइट्रेट बनाना है। आपने कहा कि सर हमें तो NaNO3 बनाना है, हम क्या करें? तो हमने ले लिया NaOH, और एसिड कौन सा ले लिया? NO3 के साथ में कोई भी H लगा दो, तो आपने ये लगा दिया H,
HNO3 बना, तो क्या बनाएगा NaNO3 और H2O। कोई सा भी सॉल्ट आपको बनाना है। आपने कहा सर हमें बनाना है K2SO4, हम कैसे बनाए? तो K पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के साथ में तो हमेशा OH लो, और SO4-2 है, तो इसके साथ में 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या बन गया K2SO4 और प्लस क्या बन गया H2O। इसके आगे 2 लगाओ और यहां से 2 H2O निकाल दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आपको जो भी सॉल्ट बनाना है, याद रखना, कोई सा भी सॉल्ट आपको बनाना है तो आप क्या करोगे? आपको बनाना है NH4Cl। बताइए किससे बनेगा, कौन बताएगा मुझे? यादव जी बताइए। अरे भैया ये किस में टूट जाएगा? NH4 पॉजिटिव में। ये किस में टूट जाएगा? Cl नेगेटिव में। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगता है। तुम यहां पर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है ना, बन रहा कि नहीं बन रहा? इसे तुम तोड़ लो किसमें, H+ में, और इसे किसमें तोड़ लोगे? तो इसे पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में लगाओ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में लगाओ, तो क्या पेरेंट नहीं मिल गया इसका? क्या मिला? NH4OH, और साथ में क्या मिला? बोलो यादव जी। HCl। ये बन गया। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? पक्का? हमें बनाना है इधर पर, जरा फटाफट बना के दिखाइए। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना है। कैसे बनेगा, काहे से बनेगा, बना के दिखाइए जल्दी से। जिससे कहूंगा वही आंसर बताएगा। मैंने कहा है कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं हमेशा? सॉल्ट एंड वाटर। अपने आप भी यहां पर लिख लो। इसे किस में तोड़ोगे? H+1 में। इसे किस में तोड़ोगे? OH-1 में। इसे तोड़िए किस में? Mg+2 होता है, और ये क्या होता है? CO3-2। अब एक बात बताओ, Mg को तुमने OH के साथ लगाया, 2 इसका इस तरफ नहीं ले जाओगे क्या? तो क्या बनेगा? MgOH का, और H पर +1 है और CO3 पर -2 है, क्या बनेगा? तो H पर +1 हो गया और CO3 पर -2 हो गया, 2 इधर ले जाओ 1 इधर ले जाओ, क्या बना? तो इसकी रिएक्शन तुमने किसके साथ कराई है? H2CO3 के साथ, तब तो ये बनेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? और यही पूछा जाता है, ये सॉल्ट बनाना है, बताइए किस किस का यूज करेंगे, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। और अगर आपको ये रेडिकल्स नहीं आते हैं, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये रेडिकल्स आपको आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये तोड़ना आपको आना चाहिए। अगर ये तोड़ना आपको नहीं आया, आप नहीं कर पाओगे, और ये मैं सिखा चुका हूं बहुत अच्छे से। तो एक ये एसिड बेस रिएक्शन के साथ कराइए, एसिड और बेस रिएक्शन के साथ। और यहाँ बेस भी हमने कैसा लिया? सॉल्युबल बेस लिया है हमेशा। कैसा बेस लिया हमने? सॉल्युबल बेस लिया है। उसके साथ में ये सारी रिएक्शंस कराइए। अब हम बात कर रहे हैं इनसॉल्युबल बेस। तो MgOH का उल्टा इसे इनसॉल्युबल बेस था। कैसा था? इनसॉल्युबल बेस था। ठीक है, तो अब इसके डीप में समझेंगे। देखो बेटा, अभी तक हमने जितने भी बेस रखे थे वो कैसे थे? कैसे थे? सॉल्युबल। सॉल्युबल थे यानी वो क्या थे? एल्कली। क्या थे? देखो NaOH, NaOH, KOH, NH4OH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में ये क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। हम इनसॉल्युबल बेस से भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जो इनसॉल्युबल बेस होते हैं, क्या होते हैं भाई? उनकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करा देंगे। एसिड प्लस
इनसॉल्युबल बेस। तो इनसॉल्युबल बेस में आप दोनों चीजें रख सकते हो। क्या क्या रख सकते हो? मेटलिक ऑक्साइड और मेटलिक हाइड्रोक्साइड दोनों ही रख सकते हो आप। मेटलिक ऑक्साइड एंड मेटलिक हाइड्रो ऑक्साइड दोनों ही आप यहां पर यूज कर सकते हो। जैसे देखिए, हमने लिया MgO और इसकी रिएक्शन हमने एसिड के साथ करा दी। एसिड हमने सपोज करो HCl ले लिया, तो ये क्या बनाएगा? MgCl2 और प्लस H2O। आगे 2 लगा दोगे इसके। या हम इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये ले लें जो अभी अभी अपन ने ऊपर करी थी, प्लस हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई, ये भी क्या बनाएगा? MgCl2 और प्लस H2। बस यहां 2H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? हमने ले लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा दी, जैसे हमने H2SO4 के साथ करा दी है। क्या बनाएगा? CuSO4 और प्लस 2H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं बाय एक्शन ऑफ एल्कली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। बाय एक्शन ऑफ एल्कली ऑन एम्फोटेरिक मेटलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया था कि बेस के साथ में बेस रिएक्शन नहीं करता है। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, और एल्कली अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो एल्कली की तो बेस है, बेस बेस रिएक्ट नहीं करते, पर एम्फोटेरिक वाले रिएक्ट कर लेते हैं। एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कौन कौन होते हैं। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ये आपके एम्फोटेरिक है। ठीक है, इसमें जैसे कि अगर हम यहां पर बात करते हैं, हमने ये ले लिया भैया एल्यूमिनियम, और इसमें हमने क्या डाल दिया भैया? NaOH, और क्या मिला दिया? पानी। क्या बनाएगा बताओ? क्या बनाएगा? नहीं आया समझ? चलो अच्छा, ये बताओ ये क्या बनाएगा? AlOH का होल थ्राइस और प्लस NaOH क्या बनाएगा? बेटा एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक में मैंने क्या बताया था? एल्यूमिनियम में तो क्या बनेगा? एल्यूमिनेट। और एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? या मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? AlO2-1। तो ये क्या बन गया? NaAlO2, इसका फॉर्मेशन हो गया। अगर हम इसे एक्सेस में करते हैं, अब बनी बात है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद में एक्सेस में तो डाला ही हमने, और NaOH डाल दो, वो एक्सेस में है ना, तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है, और ये क्या हो गया? पानी के अंदर सॉल्युबल। क्यों सॉल्युबल हो गया? क्योंकि ये सोडियम सॉल्ट है। क्या है? और साथ में ये क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। कैसे बनाया? देखिए जरा, AlOH का होल थ्राइस, और क्या है? NaOH है। समझ में आई है बात? ठीक है, तो अब ये यहां पर क्या करेगा? देखो, सबसे पहले तो क्या करो? वाटर निकालो, पानी, H2O, और इसमें से क्या निकाला तुमने? ये निकाला पानी, तो क्या हो गया? H2O। इसमें से भी निकाल दिया, तो अब क्या बचा? एक Na, एक Al, और ऑक्सीजन कितने बचे? बन गया। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, तो कितने पानी निकले? 2 निकले, तो आगे क्या लगा दो? 2 लगा दो। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है,
अब अगर यही रिएक्शन Al2O3 के साथ एल्यूमिना के साथ करा दें, Al2O3 को हम बोलते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है एल्यूमिना, और इसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ करा दी। अब ये क्या बनाएगा बेटा, तो ये भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है AlO2, और साथ में H2O निकालता है। समझ में आ गई बात। अब बस एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं, देखो यहाँ 2 हैं, तो इसे 2 लगा दोगे। कैसे, 2 Al रखे, 3 ऑक्सीजन रखे, NaOH रखा, NaOH रखा, भाई हमें H2O तो निकालना ही है, तो हमने ये निकाला क्या चीज, H2O। तो अब क्या बचा, देखो ऑक्सीजन कितने बचे, 4, सोडियम कितना है 2, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो 2Na, AlO2 का फॉर्मेशन नहीं हो गया, तो ये 2 बन गए, और साथ में कौन निकला है, 1 पानी। और बिल्कुल सेम यही रिएक्शन Al के साथ भी होगी। अगर एल्यूमिनियम को NaOH में डाल देते हो और साथ में उसमें पानी मौजूद होता है, तो ये भी क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है, मेटा एल्यूमिनेट का AlO2, और प्लस यहां से बस ये है कि ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या निकालता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा लिया, और एल्यूमिनियम फॉइल जो आती है ना आपकी, कौन सी एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें खाना रैप होता है, छोटे छोटे पीसेस करना और इसके अंदर डाल देना। थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे इसकी शाइनी लेयर जो चमकती है एल्यूमिनियम फॉइल, शाइनी लेयर गायब हो जाएगी, और हाइड्रोजन गैस बबलिंग करते हुए निकलती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, थोड़ी देर में वो मैट फिनिश का हो जाएगा, मैट फिनिश आ जाएगा, मेटलिक कलर टाइप का, और वो शाइनिंग उसमें से गायब हो जाएगी। तो यही आपकी सेम यहाँ पर रिएक्शन होती है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है जब एल्यूमिनियम को हम NaOH में डालते हैं, NaOH के सॉल्यूशन। क्लियर है। अब हमने जिंक को डाल दिया किसके अंदर, NaOH के अंदर, हमने कहा बताओ क्या बनेगा, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा। सोडियम जिंकेट का क्या फॉर्मूला होता है, ZnO2-2, तो यहाँ पर कौन लग जाएंगे, 2 सोडियम लग जाएंगे, और साथ में कौन निकलेगा, बनी बात है H2O निकलेगा। बैलेंस आप इसे कर सकते हो। अगर आपने जिंक ऑक्साइड लिया तो भी आप इसके अंदर NaOH डालोगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट ZnO2, और प्लस क्या बनेगा H2O। जिंक हाइड्रोक्साइड आपने लिया तो भी यही करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड आपने लिया NaOH के साथ डाला तो भी ये सोडियम जिंकेट ही बनाएगा, Na2ZnO2, और प्लस क्या निकालेगा, H2O निकालेगा। ठीक है, बस जब आपने जिंक डाला था तो याद रखना यहाँ H2O ना निकलकर सिर्फ H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। यानी जब मेटल अकेला डालते हो तो हाइड्रोजन गैस, देखो एल्यूमिनियम अकेला डाला था, हाइड्रोजन गैस। वाटर से मतलब नहीं होता, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब एक्टिव मेटल को डालते हैं। तो जिंक के साथ जिंकेट बनाएगा, आर्सेनिक के साथ आर्सिनेट बनाएगा, टिन के साथ स्टेनेट बनाएगा, लेड के साथ प्लम्बेट का फॉर्मेशन करेगा, एल्यूमिनियम के साथ मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। अब बताओ कितनी जरा सी बात रह गई, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर बैलेंस तो उसे कर ही लोगे। फॉर्मूला अगर आपको याद है, या भैया इनके याद है इनके क्या क्या बनते हैं, तो वही बना देना आपको बेस के साथ रिएक्शन करा। अगर NaOH के साथ कराइए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई होती तो पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई होती अमोनियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता, कैल्शियम के साथ कराई होती कैल्शियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता। तो बहुत कम वर्ड्स रह जाते हैं जब आपको रिएक्शन करनी आ जाती है, तो याद करने के लिए बहुत कम स्टेटमेंट्स अकेले रह जाते हैं, रिएक्शन तो आप कर लेते हो। इन रिएक्शंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर उन्हें निकाला कैसे जाए, जैसे NaCl है, सॉल्युबल है, पानी के अंदर बन गया, अब वो तो उसके अंदर डिसॉल्व है, तो अब इस पानी को हम एवोपरेट कर देंगे, एवोपरेट कर देंगे तो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, उसके क्रिस्टल बन के निकल आएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो जिंकेट एल्यूमिनेट
ये जितने भी सॉल्ट्स हैं, इनके जो सॉल्ट्स बनते हैं, याद रखना इन्हें आप क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हो। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये आपको किस फॉर्म में नहीं मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये हमेशा सॉल्यूशन के अंदर ही आपको मिलेगा। ये हमेशा किसके अंदर मिलेगा, सॉल्यूशन के अंदर ही आपको मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में से आपने से अलग किया, सोडियम पार्ट इसका अलग हुआ और ये फिर से आपका पीपीटी बन गया। ठीक है, तो ये हमेशा कैसे मिलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ही मिलते हैं। कौन से, एम्फोटेरिक वाली। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन, जबकि बाकी सॉल्युबल सॉल्ट को आप क्रिस्टलाइजेशन की मदद से निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए आज इतना ही।